हाय गाइस। तो कैसे हो? मोस्टली जो टॉपिक्स आज का रहेगा विच इज़ रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल इशू। बहुत ही क्विक डिस्कशन वीडियो रहेगा ये। सो बी अटेंटिव एंड ऑल दैट। कुछ काम कर रहे हो तो काम करते करते सुन। एक चीज़ डिस्कस करनी है विच इज़ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड द यूनिपोलर वर्ल्ड। उसके बीच में बेटर क्या है? तो बहुत से लोग ओपिनियंस में होते हैं कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड अच्छा है या फिर यूनिपोलर वर्ल्ड अच्छा है। कोई कहता है कि यूनिपोलर होना चाहिए, सेंटर ऑफ पावर एक रहती है, लेकिन देयर आर लोग कि जहाँ पर मल्टीपोलर अच्छा होना चाहिए, फिर उसके भी प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। तो मैं डिस्कस करूँगा कि आज मल्टीपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड का डिफरेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है। सो विल डिस्कस अबाउट दैट। तो और एक आखिर में आपको कंक्लूजन भी दूंगा। एक टाइप से मेरा ओपिनियन है कि जो ऑब्जर्वेशन देखा है अभी तक, तो कैसी दुनिया चलती है उसके बारे में हम सोचेंगे। सो पहली तो बात समझो क्या था। सो हिस्ट्री समझते हैं थोड़ी। तो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, उसके बाद लोग कहते हैं कि कोल्ड वॉर शुरू हुआ। सो व्हाट 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 इज दैट कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर मतलब यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक बेसिकली ऐसा युद्ध हो रहा था जो प्रॉपर युद्ध की तरह नहीं था, जहाँ पर आर्म्स एंड एनिमेशंस एमिनेशंस का यूज़ किया हो। दैट वाज ए मोर काइंड ऑफ, जहाँ पर वो लोग प्रॉक्सी वॉर्स लड़ रहे थे और टेक्नोलॉजी का वॉर बेसिकली था। सो इट वाज काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर, जहाँ पर एक्चुअल 2 कंट्रीज़ नहीं लड़ रही अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेके, दे आर लाइक प्रॉक्सी वॉर्स कर रही है। प्रॉक्सी वॉर्स मतलब क्या? लाइक अगर आपको पता हो तो यूएस क्या करता था मोस्टली, जहाँ पर यूएसएसआर का डोमिनेंस है, वहाँ पे खुद घुस जाता था और कहता था कि वहाँ पे कुछ रेबेल ग्रुप्स तैयार करके वहाँ पर जो यूएसएसआर के साइड की गवर्नमेंट है उसको गिरा देता था और अपनी गवर्नमेंट बिठा देता था। सिमिलर यूएसएसआर करता था यूएस के साथ। जहाँ पे यूएस का डोमिनेंस है जिस कंट्री में, वहाँ पे जाके उनके गवर्नमेंट को टॉपल कर देता था और अपनी फेवर की गवर्नमेंट को ला देता था। सो दिस वाज़ द होल स्टोरी कि ये क्या होता था इन कोल्ड वॉर। सो वो कोल्ड वॉर चला 1947 से लेकर 1991 तक। उसके बाद 1991 में जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ 18 कंट्रीज़ में, बेसिकली यूएसएसआर कोलैप्स हो गया एंड 1991 के बाद वो कंट्री यूएसएसआर नहीं रही, वो ब्रेक हो गई 18 डिफरेंट कंट्रीज़ में, जिसमें से सबसे बड़ी कंट्री थी अपनी रशिया। तो वो जो वहाँ पे डिवीज़न हुआ कंट्रीज़ के बीच में, उसमें यूएस यूएस की जीत हो गई बेसिकली। सो एक इन अ वे यूएस कोल्ड वॉर को जीत गया और उसके बाद यूएस का डोमिनेंस इस दुनिया में बहुत बढ़ गया। दे वर द, कह सकते हैं कि आप, वो वर्ल्ड के दादा बन गए। उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था, 25% कंट्रीब्यूशन तब 1991 के आसपास उनका था। फिर उनका जो नेटो था, जो यूएसएसआर को टैकल करने के लिए उन्होंने बनाया था नेटो, वो भी, उसका भी डोमिनेंस बढ़ रहा था, क्योंकि नेटो की एक ट्रीटी का आपको, नेटो का एक आई गेस सेक्शन या फिर क्लॉज़ आपको पता होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नेटो के किसी एक कंट्री पे अटैक होता है, तो नेटो की सारी कंट्रीज़ मिलके उस कंट्री पे अटैक करेंगी। सो दिस इज़ लाइक इनकी यूनिटी इस तरह की वो दिखा रहे थे। सो ये चीज़ थी। देन वहाँ से जो बाइपोलर वर्ल्ड था अपना, वो बाइपोलर वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया 1991 के बाद। फिर उसके बाद फिर धीरे-धीरे अभी चाइना का राइज़ हो रहा है, तो वो वर्ल्ड वापस बाइपोलर की तरफ जा रहा है। लेकिन अब जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ वो कह रहे हैं कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, जहाँ पर एक पोल ना हो। हर एक एरिया का अपना एक बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो बेसिकली एक हायर पावर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई बहुत सारी कंट्रीज़ अलग-अलग अपने ओपिनियन से रख रही हैं, व्हिच इज़ अ फेयर आस्क। और इसलिए मैं इंडिया को लाइक एप्रिशिएट भी करता हूँ कि हमारा स्टांस हमेशा लॉजिकल होता है और वर्ल्ड के हित में भी होता है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में मानते हैं और वी नो कि हार्मनी और पीस क्या होती है एक्चुअली। सो वी आर नॉट लाइक कि किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे कि ये करो, वो करो, व्हिच इज़ चाइना इज़ डूइंग, दिस इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। तो ये चीज़ें भी हैं। सो मल्टीपोलर वर्ल्ड इन अ वे इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को तो लगता है, क्योंकि वर्ल्ड का साइकिल जितना ऑब्ज़र्व अभी तक किया गया है, दुनिया साइकिल में चलती है। सो एवरीथिंग गोज़ अराउंड और वापस वही आ पाओगे जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था। सो फर्स्ट जब चीज़ें होती तो यूनिपोलर वर्ल्ड होगा, फिर वो धीरे-धीरे बाइपोलर, मल्टीपोलर होगा, फिर वो यूनिपोलर भी होगा। लेकिन द थिंग इज़ कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड तब बनते हैं जब मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ होती हैं, जो मल्टीपोल्स होते हैं, जो कंट्रीज़ होती हैं, उनके बीच में कोई ट्रेड नहीं या फिर रिलेशन नहीं है। अभी इतना बड़ा ग्लोबलाइज़ेशन हो गया है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड अगर हो गया ना, तो कोई कंट्री किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगी, क्योंकि एवरीवन नीड्स समवन, कि आपको किसी की ज़रूरत होगी ही। सो यू शुड बी लाइक कि हम फ्रेंडशिप में रहें,
ठीक है, हमारे बीच में कोई विचार नहीं मिल रहे हैं, वी आर नॉट लाइक एक नहीं है हम पूरे एक ऑल एस्पेक्ट से, तो आप क्या करोगे, उस कंट्री के साथ एक नॉमिनल रिलेशनशिप बना के छोड़ दोगे। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो अगर अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड है और ग्लोबलाइजेशन भी बहुत है, जो अभी का कंडीशन है, तो अगर अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है जितना ग्लोबलाइजेशन अभी है, तो मोस्टली लड़ाइयाँ बहुत कम हो जाएँगी, इतना एनालिसिस है। लेकिन ये भी मल्टीपोलर वर्ल्ड एक टाइम के बाद जब एक दूसरे से सब उब जाएँगे तब लड़ाई करेंगे। तो जब वो लड़ाई करेंगे उसके बाद आपको एक फिर मल्टीपोलर से वो ट्राइपोलर, बाइपोलर और फिर यूनिपोलर वर्ल्ड बनेगा ही बनेगा, दैट्स अ साइकिल। तो अभी वर्ल्ड जा रहा है मल्टीपोलर की तरफ। मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या है कि मोस्टली कह रहे हैं कि लोग यूएस एक पोल है, रशिया एक पोल है, चाइना एक पोल है, इंडिया एक पोल है और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ एक पोल है। सो ऐसे डिवीज़न हो रहा है और अब नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे पोल्स डिफरेंट क्रिएट हो जाएँगे, सबका अपना वर्चस्व होगा अपने एरिया में। सो बेसिकली वर्ल्ड का दादा नहीं, अपने एरिया का दादा, उस तरह। सो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेटर हो सकता है, व्हिच इज़ थिंग। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ पीस एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है। फॉर दिस ये सारी कंट्री जो मैंने आपको मेंशन की, मोस्टली जो इंडिया, चाइना या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर मिडल ईस्ट है, जो कंट्रीज़ को ग्रो करना पड़ेगा, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, उनको ग्रो करना पड़ेगा टू एन एक्सटेंट कि वो खुद को सुपर पावर कह सके। वहीं से आपको मल्टीपोलर वर्ल्ड दिखेगा एंड दिस इज़ ऑल थिंग। सो मेरा ओपिनियन मल्टीपोलर वर्ल्ड पे ये है कि ये एक इमर्जिंग थिंग है और ये होनी चाहिए, क्योंकि ये होगी भी, क्योंकि साइकिल में अगर आप देखो तो भी मल्टीपोलर का ही चांस है, उसके बाद वो तो फिर चलेगा ऐसे ही। तो ये तो हज़ार साल के साइकिल हो गई, क्योंकि अगर आप देखो तो एक ही चीज़ हमेशा के लिए तो नहीं रहेगी। यूएस जो भी अभी सुपर पावर है, कितने सालों से, ऑलमोस्ट 30 सालों से सुपर पावर वो है। तो वो ऐसा नहीं हो कि वो यूएस ही हमेशा सुपर पावर रहेगा। ऐसा समय आएगा वापस कि कोई और बनेगा। जैसे पहले ब्रिटेन था। ब्रिटेन, जर्मनी वो पहले सुपर पावर्स थे, वो गिर गए, फिर यूएस बन गया। यूएस और यूएसएसआर, फिर वो भी गिर गया अभी। अब यहाँ पर इंडिया, चाइना की बारी है, दोनों बन रहे हैं। तो ये ऐसे करते-करते टाइम आएगा, सबको अपना-अपना चांस मिलेगा करने का। द थिंग इज़ कि वर्ल्ड के लिए बेटर कौन-सी कंट्री काम करे वो देखना चाहिए और उनको सुपर पावर आना चाहिए। लेकिन ये तो बोलने की बात है, ऐसा तो नहीं होगा ऑब्वियसली। कोई ना कोई तो करेगा चुगली। जब आप आपके पास जब पावर होती है तो आप कुछ ना कुछ तो अलग ट्राई करने की कोशिश करते हो, जिससे झगड़े होते हैं या फिर कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करें तो अच्छा भी होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन जो पावर में है, जो चला रहा है इस कंट्री को, तो वो चीज़ अलग है, छोड़ दो। लेकिन कांसेप्ट के हिसाब से समझो कि ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड, क्योंकि ये अभी डिस्कशन बहुत चल रहा है, क्योंकि बीच में अभी जो इंडिया, चाइना, रशिया का बहुत सारा एक साइड में वो लोग हो गए थे, यूएस को अकेले कर दिया था, ब्रिक्स का समिट हो गया, फिर एससीओ में इंडिया गया था। सो ऑल दोज़ थिंग्स, उसके बाद ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की चीज़ें बहुत निकल के आ गई थी। सो मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट पॉडकास्ट तो क्या ही बोल रहा हूँ मैं, डिस्कशन बनाऊँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँ आपको कि क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है और आपको क्या समझना चाहिए। व्हाट इज़ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड? अगर आपने थोड़ा कुछ कुछ स्टैट्स बताता हूँ बेसिकली। अगर आप देखो अभी करंटली चाइना जो है वो पूरे दुनिया का 30% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का खुद बनाता है। तो उसमें वो आगे हैं। अगर आप यूएस देखो तो एआई और मिलिट्री में वो आगे है, उनके पास टेक्नोलॉजी पूरी है और मिलिट्री आगे है। इंडिया ग्लोबल आईटी हब है, क्योंकि इधर आपको लेबर चीप मिलता है, सब पॉपुलेशन इंडिया के पास बहुत बड़ी है। इंडिया का ऑलमोस्ट $250 बिलियन का आईटी सर्विस इंडस्ट्री है। तो इंडिया में वो हो गया। गल्फ स्टेट्स हैं वो 30% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। सो अब क्या हो गया है कि हर एक कंट्री के पास अपनी खुद की एक यूएसपी बन रही है। जैसे इंडिया के पास मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन दोनों है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो और कंजम्पशन भी अवेलेबल है। दोनों चीज़ें हैं। यूएस की जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड है। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। इंडिया अकेला देश है जहाँ पर दोनों मिलता है आपको। तो ये हर कंट्री का अपना खुद का यूएसपी बन रहा है और बन चुका है और बनेगा। दैट्स अ थिंग। इसलिए अब मल्टीपोलर वर्ल्ड्स की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दैट इज़ अ गुड थिंग। और बहुत सारे हर कंट्री का एक अपना-अपना एक अलग-अलग क्या कहते हैं, अपने एक यूएसपी, जैसे मैंने आपको बोला कि एक अलग-अलग कुछ ना कुछ तो उनका एक पॉइंट, हाँ, क्या कहते हैं उसको, मैं बहुत अच्छा वर्ड था, मैं भूल चुका हूँ उसको, मोट, आई गेस मोट, हाँ, वो बन रहा है। तो एक और अगर एस्पेक्ट से फैक्ट्स बताऊँ आपको, तो अगर यूएस देखो तो मिलिट्री के मामले में यूएस सबसे बड़ा है दुनिया में। 40% ऑफ द ग्लोबल डिफेंस का बजट अकेला यूएस करता है। जैसे 877 बिलियन डॉलर का बजट यूएस देता है अपनी मिलिट्री के लिए, वो सबसे बड़ा है दुनिया में, उसके आस-पास भी कोई नहीं है। इसके बाद चाइना अगर देखो तो वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, तो 150 कंट्रीज़ को वो कनेक्ट कर रहा है, अपने सिल्क रूट को वापस बना रहा है। फिर अगर अगर आप देखो तो ईयू का, तो
ईयू क्या कर रहा है, वो स्ट्रॉन्ग इन ट्रेड रूल्स है, जीडीपी का रीशेप, ग्लोबल डेटा लॉस, उसके बीच में उसका कंट्रोल ज़्यादा है। तो उसके बाद रशिया का देखो तो वो अपने उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स बहुत है। मिडल ईस्ट के पास अपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके खुद खुद के जो ऑयल के रिजर्व्स हैं, उनकी वो सारी चीज़ें भी, और सॉफ्ट पावर भी उनके पास है। सो दे आर ऑल्सो इमर्जिंग एज अ पावर। और इंडिया अपना, हमारे पास तो पहली बात तो पॉपुलेशन भी है, फिर उसके बाद दोनों कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग दोनों भी है, और हमारा ई जो मीडियन एज हमारा 28 ईयर्स है, तो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन बहुत है। इसलिए हमारी ग्रोथ अभी अगर आप देखो ना, इंडिया का ग्रोथ जो करंटली पिछले 5 से साल में वो बहुत बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे वहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन अब बहुत बढ़ चुकी है, और वी हैव पोटेंशियल टू ग्रो टू एंड सच एन एक्सटेंट। इसलिए अब हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी-जल्दी कवर कर रही है बाकी इकोनॉमीज़ को। कि अभी हम आई थिंक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या फिर फोर्थ, नहीं हाँ, आई गेस हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हैं। थर्ड बन जाएँगे, फिर सेकंड बन जाएँगे, वन बन जाएँगे, तो वो तो है ही। हमारा ग्राफ तभी जल्दी और बढ़ेगा। अगर हमारी लीडरशिप अच्छी रही ना, और तो लाइक अभी तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनका जो लीडरशिप है, वो बिज़नेस को समझते हैं, कैसे बिज़नेस करना होता है, कैसे ग्रोथ करनी होती है कंट्री की, वो समझते हैं। और लाइक द डिसीजंस दैट ही हैज़ टेकन ना, वो मोस्ट ऑफ डिसीजंस उनके राइट टाइम पे हो चुके हैं। दैट्स व्हाई उनका सक्सेस दिख रहा है। अभी पॉलिटिकल चीज़ें वो तो इधर-उधर होती रहती हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग एक साथ ही देश को ग्रो करने के लिए, सबको पता है कि आखिर में देश सर्वोपरि है, और हमें सबको बेसिकली आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ नॉट लाइक वो पॉलिटिकल चीज़ें छोड़ दो, ये डिस्कशन पूरा टेक्निकल है, जिस पे आपको सोचना है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। सो वी आर इन अ पोजीशन स्वीट स्पॉट पे, इंडिया को एक फोकस करना है, एक एक सिर्फ़ एक इग्नाइट करना है अपने अंदर का फायर, सो दैट वी कैन बी द नेक्स्ट सुपर पावर, जो कि हम होंगे ही, उसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वी शुड बी लाइक, हम थोड़े जो लाइक विश्वगुरु का पोजीशन हमारा है, हम कहते हैं कि अभी हम हैं, ऑब्वियसली इंडिया इज़ नॉट विश्वगुरु, हम कहते हैं कि हम हैं, बट द थिंग इज़ कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम कह सकते हैं विश्वगुरु है, क्योंकि हमारी संस्कृति बहुत ही रिच है। बट संस्कृति हमारी पहले रिच थी, अच्छी थी, हमारे पास बहुत पैसा था, फिर हमारे साथ बेसिकली अत्याचार किया गया बाकी कंट्रीज़ के द्वारा, इसीलिए हम पीछे हैं। और फिर कुछ हमारी भी गलती थी कि हमारे लोग एक-दूसरे के साथ झगड़े करने लगे, और वो होता है जब प्रॉस्पेरिटी पीक पे जाती है तो लोग अपने में ही लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि सब कुछ साथ में होता है तो लड़ने की वो जो अंदर की जो जुनून होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब सब कुछ खो जाता है तो सब लोग साथ में आते हैं। तो ये तो साइकिल ही है, तो इंडिया का वो बैड पैच से छोड़ दो। अब उसे उससे सीख के हम वापस आगे बढ़ेंगे, एंड वी शुड बी लाइक द नेक्स्ट सुपर पावर, और उसका पोटेंशियल हमारे पास है भी। क्योंकि इतना यूनिक रोल अगर इंडिया का बताएँ, तो इंडिया का अभी करंट जीडीपी चल रहा है 4.1 ट्रिलियन, जो कि इस साल का एस्टिमेट तो इतना ही है। सो मेरे को लग रहा है लाइक इंडिया अगले 10 सालों में ना कैन ग्रो टू एक अलग एक एक्सटेंट पे इंडिया जा सकता है। प्रॉपर ग्रोथ अगर इंडिया की रही, 6-7-8% का जीडीपी ग्रोथ रहा, और 1-2 साल अगर 10% मिल गया, तो बेस्ट रहेगा इंडिया के लिए। वो पॉसिबल नहीं, बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन हाँ, अगर 6-7% मेंटेन किया ना, दैट वुड बी परफेक्ट। और आईटी एक्सपोर्ट्स भी हमारे लाइक हमारा आईटी हब प्रॉपर है इधर, क्योंकि हमारे इधर मैन पावर अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है। और इंडिया इज़ लाइक बहुत सी चीज़ों में अब आगे बढ़ रहा है, लाइक मिलिटरली भी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और वी आर लाइक इन द पोजीशन टू कैप्चर ऑल द थिंग्स। हम ऐसा नहीं है कि अब हम सप्रेसिव नहीं है, लाइक हमें कोई आके हमें दबा नहीं सकता, हम उसे उल्टा जवाब दे रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। और वो आपके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ ही है। तो इंडिया का पहला टारगेट होना चाहिए कि $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, आई थिंक हर एक इंडियन के माइंड में होना चाहिए अभी, कि हमें $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। आज आई थिंक मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, 17 सितंबर है, प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है। उनको भी मन की बात में बोलना चाहिए कि भाई, हमारा एक ही गोल है अब, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसके दिशा में काम करो बस। पहले 10 बन जाओ, उसके बाद 20, 30, 50 कर देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन पहले $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनो, दैट्स द थिंग। उससे आपका जब इकोनॉमिक पावर आपके पास बहुत होगा ना, फिर सब चीज़ें हो जाती है अपने आप, फिर कोई नहीं बोलता। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी चाइना से। अगर आप देखो, चाइना इकोनॉमिक पावर बन चुका है, अब किसकी नहीं सुनता वो। इंडिया बन चुका है, अब बन रहा है, इसलिए अब नहीं सुन रहा किसी की बात। तो पावर कब आता है? आपने देखा होगा, जब इकोनॉमिक पावर होते हो। अपने में झगड़ने में कुछ मज़ा नहीं है, 2-4 मिनट का झगड़ा ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है इकोनॉमिक ग्रोथ, एवरी कंट्री की ग्रोथ, व्हिच वी शुड फोकस ऑन। सो ये सारी चीज़ें हैं, लाइक आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट these थिंग्स ऑन दिस पॉडकास्ट, particularly नॉट अ पॉडकास्ट एंड डिस्कशन वीडियो। आई एम सेइंग कीप सेइंग दिस पॉडकास्ट। इट्स अ डिस्कशन वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो, 15 मिनट्स का ही रखा है मैंने।
बहुत ही बेसिक डिवीज़न था इसमें टू अंडरस्टैंड अबाउट कि क्या होता है मल्टीपोलर, यूनिपोलर और मेरा क्या ओपिनियन है, इंडिया का क्या स्टांस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत ही क्विक किया है। इफ यू वांट कि आपको लग रहा है बहुत ही क्विक वीडियो हो रहा है तो यू कैन स्लो इट डाउन एंड फिर लिसन कर सकते हो। काम करते वक़्त इस वीडियो को सुना करो, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, मोटिवेशन मिल सकता है बेसिकली काम करने के लिए एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द डिस्कशन। थैंक यू।